Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics. हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। उसके तीनों भी यूनिट्स डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई, वो तीनों भी अपने वाले हो चुके हैं और हमने अभी एमसीक्यूज चालू किया है। तो ऑलरेडी हमने 15-15 क्वेश्चंस का एक एक वीडियो ऐसे करके 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने सारे के सारे वीडियोस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में और कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अगर है तो वहाँ पे उस वीडियो का भी रेफरेंस दिया हमने कि कौन से कंटेंट में कहाँ पे हमने ये क्वेश्चन, मतलब उसका आंसर कहाँ पे मिलेगा आपको, उसके साथ में आपको सब कुछ समझाया है। सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 90। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। So this is question number 76. If the supply of bottled water decreases, other things remaining the same, the equilibrium price dash dash and the equilibrium quantity dash dash, मतलब equilibrium price और quantity में क्या असर पड़ेगा इसका, करेक्ट। तो कुछ ज़्यादा ये नहीं करना है अपने को, सिंपली वी विल सिंपली ड्रॉ द डायग्राम। वन सेकेंड, मैं इसको एडिटेबल फॉर्म में ओपन करता हूँ, एक सेकेंड। यस, सो नॉर्मली हमने इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ढूंढने के लिए ऐसे कुछ ग्राफ बनाया था, जिसके अंदर इसको हम बोलते थे डिमांड कर्व, इसको हम बोलते थे सप्लाई कर्व। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे सप्लाई कम हो जा रहा है। सप्लाई कम हुआ मतलब इट विल, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट। तो ये नया सप्लाई कर्व बनेगा। अभी देखना, ये थी ओरिजिनल प्राइस, मैं इसको बोलता हूँ P1, ये क्वांटिटी को हम बोलते हैं Q1। अब नई इक्विलिब्रियम प्राइस ये बन गई अभी, करेक्ट। ये हो गई P2, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये बन गई Q2। तो क्वांटिटी पे क्या असर पड़ा, देखो क्वांटिटी हो गई कम, तो क्वांटिटी डिक्रीज, लेकिन प्राइस बढ़ चुकी है। तो सप्लाई अगर कम होता है तो ऐसे केस में क्वांटिटी कम हो जाती है, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मतलब जितने क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन हुए एक्चुअल में, तो वो क्वांटिटी कम हो जाएगी और सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सो ऑप्शन ढूंढो ऐसा, क्या बोल रहा है हमें, इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस तो इंक्रीज हो रही है, करेक्ट, एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो, बाकी भी ऑप्शन पढ़ लो, बट कुछ रहेगा नहीं उसमें, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज इंक्रीज, तो ऐसा कुछ है नहीं। सो द ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, ओके। So what does question number 77 says? A decrease in the demand for cameras, other things remaining the same will। देखो कैमरा, अभी ऑप्शन पढ़ लो पहले। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमराज बॉट, मतलब ये डिमांड की बात कर रहे हैं। डिक्रीज द प्राइस बट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कैमराज बॉट, मतलब प्राइस की भी बात कर रहे हैं, डिमांड की भी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की भी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस की भी बात कर रहे हैं। डिक्रीज इन क्वांटिटी, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी की बात की जा रही है, एंड डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ कैमराज बॉट, मतलब कैमरा की प्राइस और कैमरा की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों की भी बात कर रहे हैं। सो इन द सेम वे वी विल ड्रॉ अ ग्राफ हियर एज वेल। ये आपका हो गया ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये आ गया ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये आ गया आपकी ओरिजिनल प्राइस जिसको हम बोलेंगे P1, और ये आ गया आपकी क्वांटिटी जिसको हम बोलेंगे Q1। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, डिक्रीज इन द डिमांड, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हुई तो क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट वर्ड, राइट। तो ये आ गया नया डिमांड कर्व, तो ये बना P2 आपका और ये बना आपका Q2। तो देखना क्या हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई है और यहाँ पे प्राइस भी कम हुई है, तो दोनों भी डिक्रीज है। अब ऐसे सूट करने वाला ऑप्शन कौन सा है वो देखेंगे। इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमराज बॉट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज इन द डिमांड, तो इंक्रीज कैसे होगा ना, वो तो गलत ही है। बी, डिक्रीज द प्राइस बट इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमराज बॉट, ये भी गलत है क्योंकि दोनों भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी इसको मैं कंफर्म रॉन्ग बोल सकता हूँ। डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ कैमरा डिमांडेड, हाँ ये सही हो सकता है, बट तब तक सही है जब डी गलत रहेगा तब, फिर अपने को डी पढ़ना पड़ेगा। डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ कैमराज बॉट, तो यहां पे ये ज्यादा सही है। सो डी इज अवर आंसर, करेक्ट, डी इज अवर आंसर।
ठीक है, क्या बोल रहे हो? मॉडल में सी दिया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 77। हाँ, यहाँ पे 77 का सी दिया है मॉडल में। सी गलत तो नहीं है वैसे, बट डी इज द मोर करेक्ट ऑप्शन ना। सी भी करेक्ट है, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कैमरास बट, तो ये तो है ही। बट एक्चुअली हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी क्वांटिटी कम होगी, उसके साथ में तो प्राइस भी, इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम होने वाला है। तो डी के अंदर अगर ये डिक्रीज की जगह इंक्रीज द प्राइस होता ना, इंक्रीज द प्राइस होता है, या फिर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट होता, तो फिर वी वुड हैव टिक्ड सी एज द करेक्ट ऑप्शन। बट यहाँ पे डी है, भले मॉडल में सी है बट आप डी ही करोगे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अपन इसी तरह से ग्राफ निकाल के देख लिया ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आप निकाल के देख लीजिए। करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, भले ही मॉडल में सी दिया होगा बट अपना डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्फेरियर गुड्स इज और आर फॉल्स। फॉल्स ढूंढना है अपने को, मतलब ज्यादातर ट्रू रहेंगे, एक आर फॉल्स रहेगा। ठीक है, ढूंढेंगे क्या हो रहा है, देखेंगे। अब ऑप्शन में देखना कैसे दिया, 1 and 2, 1 ओनली, 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, तो अपने देखना पड़ेगा कि क्या फॉल्स है क्या ट्रू है। करेक्ट, पहला है इन्फेरियर गुड्स आर दोज दैट विल नेवर बाय नो मैटर हाउ चीप दे आर। ये कभी भी बाय नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, फिर इन्फेरियर गुड्स बनाएगा ही क्यों कोई। करेक्ट, इन्फेरियर गुड्स आर दोज दैट विल बी नेवर बॉट, नहीं ये गलत है, फॉल्स। मैं इसको लिखता हूँ एफ, यानी कि फॉल्स। इन्फेरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर ऑफ इट इफ वी बिकम पुअरर, ये बराबर है, अगर हम पुअर हो गए तो ज्यादा बाय करते हैं, ये ट्रू है। इन्फीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम रिचर, ये फॉल्स है, अगर रिच बन गया तो इन्फीरियर गुड्स कम हो जाएंगे और नॉर्मल गुड्स बाय करना चालू कर दोगे आप। तो आप अगर गरीब है तो ही इन्फीरियर गुड्स बाय करोगे, रईस है तो इन्फीरियर गुड्स बाय नहीं करोगे। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर द फॉल्स। तो वो वाला कौन सा है, देखो ऑप्शन ए, सॉरी स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर फॉल्स, ऑप्शन नहीं बोल सकते जिसको। स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट ट्रू ऑप्शन, ट्रू स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर 1 एंड 3 ओनली ऐसा दिया गया है। सिर्फ 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है सिर्फ, और 1 2 3 भी नहीं है, 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 79, कंफर्ट लाइज बिटवीन, कंफर्ट कहाँ पे होता है, इंफीरियर गुड्स और नेसेसरीज के बीच में, लग्जरीज और इंफीरियर के बीच में, नेसेसरीज एंड लग्जरीज के बीच में, या फिर किसके बीच में होता है ये, राइट। द ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, नेसेसरीज एंड लग्जरीज के बीच में। गेटिंग मी और नॉट? क्योंकि सबसे सबसे जो गरीब लोग होंगे, जिनके पास सबसे कम पैसा होगा, वो इन्फीरियर बाय करेगा। अगर धीरे धीरे पैसा आने लग गया तो फिर वो शिफ्ट हो जाएगा नेसेसिटीज की तरफ, नेसेसिटीज। अगर उसके पास और पैसा आ गया तो फिर वो बाय करेगा कंफर्ट्स। ये लिख लो आप वहां पे, क्योंकि क्या है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, तो ये अपने पास सीक्वेंस पता रहना चाहिए। तो इन्फीरियर के बाद में नेसेसिटीज, उसके बाद में कंफर्ट, उसके बाद में लग्जरीज। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Next, we will see question number 80. Question number 80. In a very short period, the supply can be changed, cannot be changed, can be increased, none of the above. क्या होगा? एकदम शॉर्ट पीरियड में सप्लाई के अंदर क्या कर सकते हैं अपन? कैन नॉट बी चेंज्ड, करेक्ट। इन द वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट में हो सकता है। वेरी शॉर्ट मतलब एकदम 1 घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, एकदम एकदम कम से कम समय में एकदम से सप्लाई नहीं चेंज कर सकते आप। जो आपके पास चालू है वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट पीरियड भी रहता है यहाँ पे, शॉर्ट पीरियड, तो यू कैन चेंज सप्लाई इन शॉर्ट पीरियड। तो वेरी शॉर्ट पे, वेरी शॉर्ट के अंदर आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट पीरियड के अंदर थोड़ा बहुत बदल सकते हो, और लॉन्ग पीरियड के अंदर तो आप पूरा ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो। मतलब पूरा का पूरा सप्लाई बंद करके नया प्रोडक्शन चालू कर दिया, दूसरे प्रोडक्ट का चालू कर दिया, फैक्ट्री बंद कर डाली, जॉब चालू कर दिया। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग रन में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट में नो चेंज, शॉर्ट में थोड़ा बहुत चेंज, वेरी लॉन्ग में बिग चेंज। ठीक है, now let us start with question number 81. When supply curve moves to the left, it means, अभी ऊपर किया हमने क्वेश्चन नंबर कुछ 76, आई थिंक 76 में ही किया ना ये, बॉटल वाटर का सप्लाई कम हो गया था। तो when supply curve moves to the left, it means lesser quantity is supplied at a given price, larger quantity is supplied at a given price. क्या होता है बच्चों वहां पे, prices have fallen and quantity is supplied at a lower price, none of the above, none of the above। या फिर ये एक्चुअली ए भी बोल सकते हैं अपन, लेसर क्वांटिटी सप्लाइड भी बोल सकते हैं इसको। एक सेकेंड में,
यहाँ पे एक्चुअली दोनों चीजें कंपेयर नहीं करी होगी। यहाँ पे ये एक्चुअली ऐसा आता है ना, डिमांड कर रही है, सप्लाई कर रही है, सी आ गया, एडीसी आ गया। व्हेन सप्लाई कर मूव्स टू द लेफ्ट तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये प्राइसेस एक्चुअली बढ़ती है और क्वांटिटी कम होती है, क्वांटिटी कम हो रही है क्योंकि ये यहाँ पे है ना, ये इधर आ जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेसर क्वांटिटी सप्लाइड गिवन प्राइस को, ठीक है, ये एग्जैक्टली गिवन प्राइस को नहीं रहेगा, ये प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, लेकिन थोड़ा सा बाद में पड़ेगा। इनिशियली क्या होगा, सप्लाई कर्व मूव्स टू द लेफ्ट मतलब इनिशियली आपका क्वांटिटी कम हो जाएगी। एक्चुअली ये देखा जाए तो सही मायने में एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट आपको उससे बेटर आंसर नहीं मिल रहा। नन ऑफ द अबव से तो ए बेटर, लेसर क्वांटिटी सप्लाइड, ये स्टेटमेंट को आप गलत नहीं बोल सकते ना, लेसर क्वांटिटी सप्लाइड ये सही है, करेक्ट। तो इसके लिए ये ए है, बट गिवन प्राइस फिर भी गलत है ही। मैं भी आपको बोल के रख रहा हूँ कि गिवन प्राइस ये गलत है ही, प्राइसेस आपके बढ़ने वाले, अगर सप्लाई कम हो गया तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तभी तो वो सप्लाई कर शिफ्ट हो रहा है ना, नहीं तो फिर सप्लाई कर क्यों शिफ्ट होता। अच्छा, इसको ये भी एक्चुअली इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं अपन, यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम देख रहे हैं ना अपन, इसको दूसरा एक इंटरप्रिटेशन ये भी ले सकते हैं, और वही ज्यादा सही एक्चुअली आई थिंक। यहाँ पे एक्चुअली इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहे ना, डिमांड की, यहाँ पे सिर्फ सप्लाई की बात कर रहे। तो ये सप्लाई कर आ गया, ये सप्लाई कर आ गया। तो अगर मैं ये प्राइस बोलूँ तो पहले इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे अपन, ये Q1, ये अभी Q2 है। हाँ, एक्चुअली ए सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है अभी, करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि Q1 से Q2 की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, और प्राइस यहाँ पे सेम है P1, है ना, इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे एक्चुअली वहां पे, इसलिए होगा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। When supply curve moves to the right, it means supply increases and more quantity is supplied at a given price. ये सही होगा 82 का भी ए। फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। सप्लाई डिक्रीज, डिक्रीज तो होगा नहीं, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि सप्लाई शिफ्ट हो रहा है। नन ऑफ द अबव नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज the elasticity of supply is defined as the responsiveness of the quantity supplied of a good to a change in its price, responsiveness of the quantity supplied of a good without change in its price, responsiveness of the quantity demanded, डिमांड तो है नहीं, डिमांड तो है नहीं, विदाउट अ चेंज नहीं होता है ना, टू अ चेंज इन प्राइस। तो यही वाला सही है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन ए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 84, elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a good by percentage change in price, right? क्वेश्चन ऑप्शन सी, इसके अंदर कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, जो सिंपली डेफिनेशन है वही आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो मींस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो कब आएगा? फॉर्मूला इसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज चेंज इन सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो अगर ये 0 है और ये 10 है तो आंसर आता है 0, लेकिन उसी जगह पे अगर ऊपर 10 है और नीचे 0 है तो आंसर आता है इन्फिनिटी। पूछ क्या रहे हैं अपने को, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0, 0 है मतलब क्या होगा, ये 0 है, 0 क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्वांटिटी का सप्लाई जो है वो एग्जैक्टली 0 है, ऐसा का अब ये कब होगा, 0 है मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, राइट। इसके केस में क्या आता है, इन्फिनिटी केस में परफेक्टली इलास्टिक आता है आंसर, करेक्ट। तो यह है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, 85 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 व्हेन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 व्हेन, एक से ज्यादा कब रहेगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 86 का 1 करेक्ट, ए सॉरी इट इज अ 1 ए, ऑप्शन ए। बाकी भी पढ़ लेंगे फिर भी। बी ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ऐसा करें तो ये तो 1 से कम रहेगा ना, 0 के बीच में इलास्टिसिटी आ रही है यहाँ पे, करेक्ट, 0 और 1 के बीच में रहेगी यहाँ पे इलास्टिसिटी, कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड।
सी है चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल, ये जब इक्वल रहेगा तो यूनिट इलास्टिक आएगा, वन आएगा ये यूनिट इलास्टिक। और डी कब रहेगा, अच्छा डी नन ऑफ द अबव है, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 87, if the quantity supplied is exactly equal to the relative change in price then the elasticity of supply is 1, ये exactly 1 ही आएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, करेक्ट। 87 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 88, the price of a commodity decreases from 6 to 4, मैं इसको बोल सकता हूँ P, इसको बोल सकता हूँ P1, and the quantity demanded of the good increases from 10 to 15, इसको बोल सकते हैं Q, इसको बोल सकते हैं Q1। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढना है कितनी आ रही, सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख लो P1 माइनस P, सॉरी Q1 माइनस Q आता है ना पहले, एक सेकेंड, फॉर्मूला लिखो Q1 माइनस Q अपॉन Q, या डायरेक्टली फाइनल वाला फॉर्मूला लिख लेने का, चलो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर किसको डाउट है ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P अपॉन Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q कितना आ रहा है देखो 15 माइनस 15 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 6, ये 4 है माइनस 6 इंटू P, P कितना है, P है 4 नहीं 6, ओरिजिनल प्राइस 6 है ना, डिवाइडेड बाय Q कितना है 10, तो कितना रहे 15 में से 10 गया तो 5, 4 में से 6 गया तो 2, माइनस साइन इग्नोर करते हैं हम लोग, 6/10, 2 1 2, 2 3 6, 5 1 5, 5 2 10, 3/2 यानी कि 1.5, गेटिंग मी और नॉट 1.5, करेक्ट। तो आंसर इज 88 का 1। कुछ अगर माइनस साइन अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो माइनस 1.5 भी आएगा, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर माइनस साइन को इग्नोर करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, the supply function is given as Q is equal to minus 100 plus 10p, find the elasticity using point method when price is 15। यहाँ पे इक्वेशन का यूज करके सबसे पहले तो निकालेंगे क्वांटिटी कितनी है, तो यहाँ पे रखो Q is equal to minus 100 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट प्राइस कितना है 15, तो सबसे पहले अपन ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस निकाल के लेंगे, ओरिजिनल प्राइस अपने को पता है 15 है, देखो Q कितना आ रहा है, Q इज इक्वल टू अभी 15 10 का कितना आएगा 150, 150 माइनस 100 यानी कि 50, तो Q आएगा 50, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस आ गई हमारी 15, ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई हमारी 50, इन्फिनिटेसिमल चेंज करते हैं प्राइस में, मतलब नॉर्मल छोटा सा चेंज कर लेंगे, तो 15 की प्राइस 16 पकड़ लेंगे, ठीक है। ये आ गया PQ, P1 पकड़ते हैं 16, Q1 कितना आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, इन द सेम मैनर माइनस 100 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट 16, 16 10 जा 160, 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60, तो Q1 आएगा मेरा 60, ठीक है। तो अभी निकालते हैं, नॉर्मल मेथड से भी निकालते हैं इलास्टिसिटी आ जाएगा, पॉइंट इलास्टिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेथड से निकालो Q1 माइनस Q यानी कि 60 माइनस 50 अपॉन P1 माइनस P यानी कि 16 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मतलब 15, ओरिजिनल क्वांटिटी यानी कि 50, कितना है 60 में से 50 गया 10, 16 में से 15 गया 1, मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 50 यानी कि 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आगे देन, सो वी विल स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90। The figure below shows the budget constraint of a consumer with an income of rupees 900 to spend on two commodities namely ice cream and chocolate। तो आइसक्रीम और चॉकलेट के ऊपर वो कितना खर्चा कर सकता है ये यहाँ पे बताया गया है, कप्स ऑफ नीचे एक्स एक्सिस पे कप्स ऑफ आइसक्रीम, वाई एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट्स, दोनों की भी क्वांटिटी है अमाउंट नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं, द प्राइसेस ऑफ दीज टू कमोडिटीज रिस्पेक्टिवली आर, प्राइसेस निकालने, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये देखते से लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअली सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ही आसान है। ये बात समझो, यहाँ पे इनकम कितना है 900, समझ आया, इनकम 900,
यहाँ पे 45 आइसक्रीम ले सकता है वो, 45 कप्स ऑफ आइसक्रीम ले सकता है। और जब वो 45 कप्स ऑफ आइसक्रीम ले रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे चॉकलेट कुछ भी नहीं ले रहा है, ध्यान में आ रहा है, चॉकलेट जीरो है। मतलब 900 रुपए में 45 आइसक्रीम ले रहा है, बात खत्म। कितना आसान है ना। तो कप्स ऑफ आइसक्रीम कितने ले रहा है? 45 कप्स के लिए 900 रुपए लग रहे हैं। मतलब एक कप की प्राइस कितनी रहेगी? ₹20, ₹20। ध्यान में आ रहा है आपको? एक सेकेंड देता हूँ, फटाफट निकालो चॉकलेट की कितने आएंगे। इसी तरीके से निकालना है आपको। यहाँ पे दो इक्वेशन बनाने नहीं है, कुछ आइसक्रीम के कप कुछ चॉकलेट्स, ऐसे बनाना ही नहीं इक्वेशन। यहाँ पे सीधा सीधा दूसरी जो गुड्स है, दूसरा जो कमोडिटी, उसको जीरो पकड़ना है डायरेक्टली। निकालो, देखना ये 90 ले रहा है वो चॉकलेट। जब ये 90 चॉकलेट ले रहा है उस टाइम पे आइसक्रीम जीरो बाय कर रहा है, बराबर। आइसक्रीम की क्वांटिटी जीरो है यहाँ पे, करेक्ट। तो 900 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 10। तो चॉकलेट की प्राइस कितनी है? 10 रुपए। आइसक्रीम की प्राइस है 20 रुपए। ठीक है, चॉकलेट की 10, आइसक्रीम की 20। ऑप्शन देखते हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या क्या बोला है। नेमली आइसक्रीम एंड चॉकलेट, तो पहले आइसक्रीम की चाहिए और फिर चॉकलेट की चाहिए। यहाँ पे भी गलती होती है बहुत बार, सही सॉल्व करने के बाद में भी वर्डिंग्स ठीक ना पढ़ने की वजह से, क्वेश्चन ठीक ना पढ़ने की वजह से गलती हो जाती है। प्राइसेस चाहिए, पहले आइसक्रीम की चाहिए फिर चॉकलेट की चाहिए। तो आइसक्रीम की प्राइस है 20 रुपए, चॉकलेट की प्राइस है 10 रुपए। तो आओ नीचे, 20 और 10 कहाँ पे ऑप्शन है? ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गेटिंग मी? So with this we will stop here, and in the next video we will see from question number 91 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 105। सो और दो वीडियोस बचेंगे हमारे 15-15 क्वेश्चंस के। ठीक है, उसके बाद में ये सारे के सारे एमसीक्यूज हमारे पूरे हो जाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।